19वीं सदी का भारत एक ऐसा समय जब देश गुलामी में जकड़ा हुआ था। लोगों में निराशा थी, आत्मविश्वास कमजोर हो चुका था। लेकिन इसी अंधेरे दौर में जन्म हुआ एक ऐसे नौजवान का जिसने पूरी दुनिया को भारत की आध्यात्मिक शक्ति का एहसास कराया। वह थे स्वामी विवेकानंद, एक सन्यासी, एक दार्शनिक और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। बचपन से ही नरेंद्र बहुत तेज, निडर और जिज्ञासु थे। उन्हें संगीत, व्यायाम और पढ़ाई में बहुत रुचि थी। लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा रहता था, क्या भगवान सच में होते हैं? नरेंद्रनाथ पढ़ाई में बहुत तेज थे। उनकी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से हुई है। वे कई संतों और विद्वानों से पूछते, क्या आपने भगवान को देखा है? अधिकतर लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे संत से जिनका जवाब उनके जीवन को बदल देने वाला था। यह संत थे रामकृष्ण परमहंस, जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रहते थे। जब नरेंद्र ने वही सवाल पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है, तो रामकृष्ण ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, मैंने भगवान को देखा है, उतनी ही स्पष्टता से जितनी कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यह जवाब सुनकर नरेंद्र आश्चर्यचकित रह गए। धीरे धीरे वे रामकृष्ण के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। 1886 में रामकृष्ण परमहंस का निधन हो गया। उसके बाद नरेंद्रनाथ ने संन्यास धारण कर लिया। जब वे बन चुके थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने पूरे भारत की यात्रा शुरू की। वे हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक घूमे। इस यात्रा में उन्होंने देखा कि गरीबी, भूख और समाज में फैली असमानता। उन्होंने समझा कि भारत को सिर्फ धर्म नहीं बल्कि आत्मविश्वास और शिक्षा की जरूरत है। 1893 में उन्हें एक अवसर मिला। अमेरिका में आयोजित होने वाला था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, जो शिकागो में रखा गया था। स्वामी विवेकानंद भारत की ओर से वहां पहुंचे, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। उनके पास पैसे कम थे और उन्हें मंच पर बोलने का मौका भी तुरंत नहीं मिला। लेकिन आखिरकार वह ऐतिहासिक दिन बन गया। 11 सितंबर 1831 में जब स्वामी विवेकानंद मंच पर पहुंचे तो उन्होंने कहा, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस उतना सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लगभग 2 मिनट तक लोग उन्हें खड़े होकर उनका स्वागत करते रहे। अपने भाषण में उन्होंने कहा, भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। उन्होंने दुनिया को सिखाया सहनशीलता, प्रेम और मानवता। भारत लौटने के बाद उन्होंने स्थापित किया रामकृष्ण मिशन। इस संस्था का उद्देश्य शिक्षा, सेवा और मानवता की मदद करना है। उन्होंने युवाओं से कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने अपना पूरा जीवन पूरी तरह भारत की सेवा में समर्पित कर दिया। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में उन्होंने अंतिम सांस ली। उस समय उनकी उम्र केवल 39 वर्ष की थी, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने दुनिया पर गहरा प्रभाव छोड़ा। आज भी स्वामी विवेकानंद लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। भारत में उनका जन्म 12 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। उनका संदेश आज भी हर युवा से कहता है, तुम में असीम शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय